क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्यराज सिंह। अरे आपका तो मैंने उधर वो स्पीच सुना था है? हाँ, वो स्पीच हाँ। मैं बोल रहा था। हाँ हाँ, तो फिर मेरा नाम है दिव्यराज सिंह। हाँ। मैं हूँ 6 साल का हाँ और मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। हाँ। आप क्वेश्चन करिए सर। ये नहीं, आप 6 साल के हैं, पहली कक्षा में पढ़ते हैं, ये किसने अब याद करवाया सब कुछ ये? सर ये याद नहीं है, आप इन्हें कोई भी क्वेश्चन करेंगे ये हाँ। अपने आप बताएंगे। इन्हें सब पूरी पॉलिटिकल नॉलेज भी है, इवन एजुकेशनल सारी नॉलेज है। आप इनसे कुछ भी पूछिए। एक मिनट, आप बाद में करिए। ओके। तो आप कहाँ से ये सब कुछ पढ़ते हैं? जैसे कि हम ध्रुव भैया की वीडियोस देखते हैं, मम्मी से भी मुझे जानकारी मिली है और मुझे अपने बड़े भाई से भी ये नॉलेज मिली है और न्यूज़ भी देखते हैं और ध्रुव भैया की भी वीडियोस। क्या बनना चाहते हैं? मतलब एक इंसान, मतलब अरे मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहूंगा हाँ। जिसपे टेक प्रोडक्ट और ये सब कुछ बनाएंगे और उसका जो पैसा आएगा वो नेचर में लगेगा, आप हमारे चलते रहिए देश को भैया, लाइन में अच्छा करिए। करने हाँ। में लगेगा। इधर आओ, इधर आओ। और कैसी कंपनी बनाएंगे? मतलब हमारे देश को अच्छा करने में लगेगा। हाँ। मतलब पहले कंपनी में बनाएंगे क्या? मतलब पहले टेक प्रोडक्ट तो ये सब और वगैरह वगैरह बनाएंगे और फिर उससे जो पैसा आएगा उससे मतलब देश को अच्छा करेंगे और AQI शिक्षा कैसे अच्छी होगी? शिक्षा, हाँ। क्योंकि जब वो पैसे आएंगे तो उससे उन पैसों पे स्कूल और ये सब बनेंगे और अच्छे स्कूल होंगे, क्योंकि हम तो तब कर ही देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन। अरे तब तक थोड़ी ना धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे। हाँ, मैं तो कल ही हटाना है। तो हमें आप तो अभी 6 साल के हैं। हाँ? बड़े बनेंगे यानी आप कम से कम 15-18 साल होंगे तभी तो आप कंपनी वगैरह खोलेंगे। हाँ। तो तब तक 15 साल तक रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान? नहीं, तब जाकर हटाओगे भाई? नहीं, नो। हाँ। अभी हम हटा देंगे कल ही। कल? हाँ, कल ही। क्यों हटाना है? ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, क्यों हटाना है? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ही रहे तो लाखों में चले जाएंगे ये स्टूडेंट्स। अभी क्या लाखों में चले जाएंगे? स्टूडेंट्स सुसाइड्स करके अरे ऐसी सी बातें कौन बताता है? ध्रुव भैया की वीडियोस, माय बिग ब्रदर एंड माय मॉम। अच्छा ठीक है, अभी खूब पढ़िए आप, ठीक है? Yes. हाँ, थोड़ा पॉजिटिव भी रखिए बच्चे को। हाँ। हाँ। He is very positive, yeah. And do you know? अच्छा है आप अपने बच्चे को पढ़ाते, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू भी दिखाइए। Yes, sir, बिल्कुल। पॉजिटिव उसमें वो वाइब्स जो है वो जरूर होनी चाहिए। हाँ? ये इसलिए चाहते हैं बदलाव भी हो, ताकि क्रांति आगे भी हो, बढ़ने लेकिन के उसके लिए, साथ साथ उसके पास उसका विजन भी हो और सारी चीजें भी हो तो अच्छा है। बिल्कुल। हमारे बच्चे सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, देश का नाम रोशन करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। अच्छे हाँ। क्या इंसान नाम बताया सबसे पहले आपने? बने। देवराज सिंह। दिव्यांश? देवराज। देवराज? हाँ, और ये जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ। हमारा मेन गोल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हो जाए। एक पहले हमने प्रोटेस्ट रचा था 6 जून को, उससे भी आए थे वांगचुक जी। हाँ। और आज भी हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और है ना, क्या हुआ है, मतलब कुछ बीजेपी के लोग आए थे और सोनम वांगचुक जी को पहले एक सफेद चादर में छिपा दिया और फिर उठा के ले गए थे हॉस्पिटल में। आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कुछ? हाँ, और मैं बता रहा अरे था। बताइए, एक मिनट पहले बताइए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं? मतलब टंगना, वही वो जो आते हैं ना, पुशअप। हाँ, तो फिर ये इसलिए करा गया था कि है ना, ताकि हमारा आंदोलन कमजोर हो और फिर धर्मेंद्र प्रधान जी हमेशा के लिए रहे, ये लोग यही चाहते थे। और फिर जब गए थे तो
ठीक है, वो जो थे वो डॉक्टर्स और ये सब, थैंक यू। के पास कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, इसलिए Thank you. कि वांगचुक जी तो ठीक है और वो सब जो हो रहा था हाँ। वो यूजलेस था। ठीक है, उनका आंसर ये देश भक्त बनेगा, अनर्थ नहीं बनेगा। नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है। 6 साल के बच्चे के अंदर इतना स्पाइन है यार। ईमान भक्तों में वो भी नहीं है। देखिए, अच्छा है, ये सब लोग यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करो, खूब पढ़ो भी, खूब अपना, क्योंकि अभी आपको यहीं पे केवल स्पीच देकर के अपने आप को खत्म नहीं करना है बॉस। हाँ? अभी तो जितना आप कंज्यूम कर सकते हो ना उतना कंज्यूम करो, ठीक है? बाद में पता है कि हाँ। वो ये सोनम वांगचुक जी, हाँ, नहीं, उन्होंने अच्छा क्या-क्या है, किया अच्छा है, है, अच्छा है। इन्हें वो सारी बहुत चीजें बड़ी पता है, बात वो है, 6 साल की साइंटिस्ट है, उम्र में। उन्होंने क्या-क्या किया है देश के लिए, हाँ। वो सब भी इन्हें This पता boy है। has a more knowledge than नरेंद्र मोदी. Just see Yes, that. everybody- Obvious यार, 6 साल का बच्चा नरेंद्र मोदी से ज्यादा जानता है। शर्म करो यार नरेंद्र मोदी, कितना और And गिरोगे? he doesn't need a teleprompter. Yes, exactly. Yes. Yes. इसके अंदर स्पाइन है कि ये एकदम बाइट दे रहा है, वो भी अनस्क्रिप्टेड मीडिया को। मोदी जी अब तो शर्म करो यार, कब तक कितनी बेइज्जती करवाओगे इंटरनेशनली? कम से कम हमारे देश में आके एक मीडिया को छोटे बच्चे से सीखने इससे ही कर लो कुछ डिबेट यार, यही आपको दिखा देगा कि देश कैसे चलाना सिखा देगा। कर लीजिए, ये हाँ। क्वेश्चन करेंगे वो हाँ, answer देगा। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि अब तक थोड़ा इधर 12 हो जाए साल हम में लोग, क्योंकि रास्ता है, थोड़ा इधर हो जाए, रास्ता उधर चलने दीजिए। वाह भाई, इसको ये नहीं पता है अभी तक यार। एक मिनट दादा, एक मिनट, आप एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए। पीछे हाँ हाँ, इधर हो जाइए। इन्हें साइंस के बारे में नॉलेज है, इन्हें सारी हिस्ट्री एक के बारे मिनट, में आप knowledge रेस कर रहे हैं ना, मैं हाँ, हाँ। मतलब 12 साल हो गए, हाँ। 12 साल तो बहुत होते और एट टाइम में भी नहीं हो थोड़ा पीछे हो पाया जाइए बॉस, थोड़ा सा। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थोड़ी ना कि मतलब 1 सेकंड का प्रधानमंत्री है तो ऐसे होगा, अगर वैसे होता तो अलग होता, पर ये तो 12 साल तक चली है ये तो आपका डिक्टेटरशिप। फेवरेट नेता कौन है? ममता बनर्जी जी। कौन है ममता? एक मिनट रुको। द लीडर ऑफ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस। और कोई फेवरेट? क्या अच्छा लगता है? शशि थरूर जी। वो कौन है? एक मिनट, हाँ, वो कौन है? He is a good English speaker and he is of Congress. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Yes. And do you know there are मुझे थोड़ा सोच के पूछना पड़ रहा है, ये जवाब दे रहा है। happened and they cannot even do one single press conference. Why? Because if he will do so, it will become one first of his. And do you know the longest press conference doing person of India, I mean the Prime Minister, is Manmohan Singh ji. And और ये क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, अगर कर तो ले। और आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या काम करेंगे? देश को ठीक करना। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। एक मिनट यार, हम बात कर लेंगे आराम से। थोड़ा सा एक बार आप, बच्चा ये भी बेहोश ना हो जाए, हम भी ना हो जाए यार। हाँ, गर्मी इतनी है। हाँ, देश को ठीक करूंगा, कैसे? मतलब जो मतलब ऐसे मतलब को यूजलेस Thank you. चीजें नहीं करूंगा, मतलब इंटरनेशनल दौरे 24/7। इंटरनेशनल दौरे भी तो जरूरी है ना, दूसरे देशों के साथ में संबंध बनने चाहिए, रिलेशंस होने चाहिए। ज्यादा नहीं होने चाहिए है इंटरनेशनल दौरे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा देश गिर रहा होगा, पर इंटरनेशनल दौरे बढ़ रहे होंगे और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा देश में? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये सबसे बड़ा जो है उस देश में सवाल है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब रोजगार नहीं है। मतलब जैसे ये नहीं करते हैं कि मतलब फेक एड्स चलाते, मतलब किसानों को पानी देते हैं वगैरह वगैरह,
फलाना ढिमकाना, और ये सब एक्चुअली कर भी रहेंगे, नहीं कर रहे ना, तो ये झूठ ना बोले और इसके नाम पे ही वोट मांगते। अगर वोट मांगते तो सही में करे ना, और ये इसलिए नहीं करते क्योंकि है ना सही में डरते हैं, पूरे डरते हैं, और ऐसी डरपोक सरकार किसी को चाहिए? बच्चों के लिए क्या काम होना चाहिए? बच्चों के लिए क्या काम करना चाहिए सरकार को? मतलब अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए है। और ये सच, एक देश में ऐसा हुआ था, मतलब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो एक ट्रेन 3 साल के लिए चली थी, समझो 3 साल। और हमारे देश में क्या हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स ने ये करा और क्या हुआ, नीट पेपर लीक। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम होता है? और ऐसा कोई एजुकेशन मिनिस्टर होता है? किसी को नहीं चाहिए ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर, अपने पास ही रखो ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को नहीं चाहिए है। और है ना, मतलब हाँ। अच्छा, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दें तो क्या क्या कर दोगे? इस 24 घंटे में क्या क्या कर दोगे? मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाइए बस। हाँ। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। देश को मतलब ऐसे कर दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा मैं कि मतलब उसी दिन में पानी है किसी के पास? फॉरेनर्स की भीड़ हो जाएगी। हाँ? पैक देना है? हर कोई आएगा इंडिया। 1 मिनट पियो, बस पियो पानी पीते दोस्ती बनी रहेगी अपने यहाँ। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता यार। हाँ, बढ़िया बात कर रहा है यार। हम और एक दिन में भी तो कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा हम चलेंगे और मीडिया करती है ग्राउंड रिपोर्टिंग और ये सब, तो हम करते रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और ये जो जीडीपी है ये सब बढ़ा देंगे सब। एक दिन में कहाँ जीडीपी बढ़ जाएगी? अरे मतलब वेल प्रिपेयर्ड रखेंगे पहले से, और फिर जीडीपी बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे देश का, वो बढ़ाएंगे देश का। फार्मिंग को लेकर के क्या थॉट है? फार्मर्स के लिए क्या होना चाहिए, किसानों के लिए? मतलब जब ये एड्स दिखाते हैं अपनी, मतलब हम तो किसानों को पानी देते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, फलाना ढिमकाना, तो ये सब है ना, क्या कर रहे हैं ये सब लोग? बस झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सिवाय कुछ नहीं। और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये है ना बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, और ये जो कर ही नहीं पाते हैं, इसकी वजह से ये जो किसान ये 5 किलो अनाज जो मिलता है वो मिलना चाहिए क्या? 5 किलो ही नहीं, मतलब उससे ज्यादा मिलना चाहिए है। किसको मिलना चाहिए सर ये? किसको मिलना चाहिए? किसानों को। नहीं, जो सरकार जो गरीबों को 5 किलो कहती है कि हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो ये होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब सच में तो करो, एक दिन सच में करके दिखाना। अच्छा, और मतलब ऐसे भी करते हैं, मतलब कुछ नहीं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं करते हैं जॉनी जॉनी यस पापा और इन सब पे बातें, वैसे ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते, और ऐसे यूजलेस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म की वजह से कुछ नहीं चलेगा। मोदी जी लाइक प्लीज आप थोड़ा सा इस बच्चे की बात को सुनिए, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि सेंसिबल टॉक क्या होती है। यू कैन नॉट से 1+1 = 11, 1+1 = 2। व्हाट नॉनसेंस इज दिस मैन? आर यू लाइक सीरियसली? आप विदेशों में जाके हमारी बेइज्जती करा रही है। छोटा सा बच्चा, ही जस्ट 6, आपसे कम से कम 10 गुना छोटा है ये। आप 70-72 साल के हैं, ये आपसे ज्यादा सेंसिबल बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार अब क्या कर रहे हो? ये देखो एक दिन में ये अब एटलीस्ट इसकी इतनी ज्यादा सेंसिबल बातें कर रहा है कि एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता, वो तक बता रहा है। आप क्या कर रहे हो यार? कुछ तो करो। ये धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। कम्युनलिज्म की बात ये बच्चा बात कर रहा है, कम्युनिज्म के ऊपर, ये बच्चा जीडीपी के ऊपर बात कर रहा है। आप क्या कर रहे हो यार?
मुझे सच में शर्म आती है। मैं ये चीज लिख के दे सकता हूँ, यही हालात रहे सबसे पहले ये बच्चा इस देश को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ये हार मानेगा तो ये देश छोड़कर जाएगा। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, सब मजबूरी में रह रहे, कोई भी शौक से नहीं रह रहा इस देश में, जैसे हालात अपने देश के बना रखे हैं। ये बच्चा की मैं अच्छे भविष्य की दुआ करता हूँ कि ये बच्चा बहुत अच्छा बने, जिस हिसाब से सेंसिबल बातें कर रहा है उस हिसाब से ये देश को आगे बढ़ाए। ऐसे बच्चों की हमें जरूरत है देश में, ना कि वो जो एक चिल्ला रहा मोदी मोदी। नॉनसेंस, क्या कर दिया आपने देश का यार। ये 6 साल का बच्चा, वो 6 साल का बच्चा देखो, एक आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। डेवलपमेंट कुछ क्या लोग होता जो है। कहते हैं कि नहीं मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देश बहुत जो है वो आज विदेश में देखो कितना नाम हो रहा है। एक्चुअली वो सब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, कुछ बढ़िया नहीं कर रहे। ये बोलना चाहिए कि देखो मोदी जी तो बहुत गंदा कर रहे हैं, मतलब मोदी जी तो बहुत घटिया कर रहे हैं, विदेशों में बहुत बदनामी हो रही है, ये बोलना चाहिए ना। मतलब मजाक बना के रख दिया, जैसे कि हाँ, जैसे कि इटली में एक मजाक हो गया था, मतलब एक मीम बनाया था, मतलब मेलोडी पे जो और वो है ना, आप झूठ बोल रहे, 6 का नहीं है ये, 6 का नहीं लगता मेरे को। इनकी बातें 60 साल वाली है भाई, इतना सेंसिबल बंदा। ये लड़का मतलब एक ऐसा 6 साल का लड़का होके मोदी देश के जो मतलब पूरा चलाने वाले प्रधानमंत्री के बारे में ये ऐसा बोल सकता है, ये लड़का 6 साल का नहीं हो सकता है। हाँ, एक मिनट आप इनकी मम्मी को पीछे आने दीजिए, आप उधर जाइए भैया, थोड़ा आप प्लीज थोड़ा सा स्पेस दे दो। कोई नहीं, आप रिकॉर्ड करिए लेकिन पीछे हो जाइए, पीछे भैया। यार हमारा कैमरामैन बेहोश हो जाएगा दोस्त, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, हवा आने दो उसको यार। हाँ, आराम से बात कर रहे हैं तसल्ली से ना, कोई तो सुन रहा है, ये अपनी मन की बात कह रहा है। हाँ, किसी को सुनने दो। हाँ हाँ, तो फिर एक्चुअली में मोदी जी ने मजाक बना के रख दिया था। और लेकिन मोदी जी मन की बात करते हैं, आप सुनते कि नहीं सुनते ये बताइए, मोदी जी की मन नहीं, और मतलब मजाक बना के रख दिया था। और ये मीम था इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के संग, और ये ऐसे था, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी brought us gift, a very very good toffee melody. This was happening, and how this is helping our country. And in Norway, and in Norway, he had done his international badnami. Like, let me tell you how he got to Norway, and then he was going somewhere, and the Norwegian journalist Mrs. Helen ma'am said that, Prime Minister Modi, why don't you ask questions from the freest press? And he didn't said any question, and this made the journalist face very problems that she have to go many अच्छा रुकिए, मैं ट्रांसलेट कर दूं, कुछ लोग जो नहीं समझ पाएंगे हिंदी में उसके लिए ट्रांसलेट कर दूं। ये अभी जो नॉर्वे के एक पत्रकार वाला जो मामला हुआ था, जिन्होंने पूछ लिया था कि मोदी जी आप फ्री प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं, वो नॉर्वे की उस पत्रकार का, महिला पत्रकार का जो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेट तो करना जरूरी है ना। दिस इज फॉर अंधभक्त, राइट? आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए ट्रांसलेट। आई थिंक दैट दिस मैन स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन नरेंद्र मोदी यार। ये अगर वहां पर होते ना तो जरूर उनके क्वेश्चंस लेते यार। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई। and what he is doing, Because you need to use and I subtitle as am well. speaking these things for the unbhugs to make their eyes open. हाँ, कि ये जो मेलोडी की मिठास है, ये इन नीट के बच्चों की जिंदगी में मिठास कि कैसे ला रही है, कोई मिठास नहीं आ रही है, करवाहट आ रही है। एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। एक बार दोस्त थोड़ा हो जाओ यार, एक बार हो जाओ, बात करेंगे, यहीं पे बात करेंगे। इनको भी जल्दी नहीं है, हमें भी जल्दी नहीं है। हाँ, तो आराम से थोड़ा सा बात करते हैं।
एक मिनट, पानी फर्स्ट क्लास। 3 बार चीफ गेस्ट बन के बुलाया गया है स्कूल में ये इन्हें। अलग बात है कुछ इनके स्कूल में इन्हें 3 बार चीफ गेस्ट बन के बुलाया गया है, इन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया है इन्हीं के खुद के स्कूल इनके में? खुद के स्कूल से। कौन सा स्कूल है आपका? सर मीडिया पे हम स्कूल नहीं बताएंगे, हाँ। प्रॉब्लम होगा। हाँ पक्का मोदी मीडिया, मोदी स्कूल होगा वो। नहीं 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 नहीं। एफिलिएटेड भाई कुछ तो होगा, पक्का कोई नहीं, मंत्री नहीं, का नहीं। होगा वो। अरे पता चले कि स्कूल में दिस इज ऑब्वियस राइट कि वो किसी ना किसी से एफिलिएट होगा जो बीजेपी का होगा। नहीं, 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 बस तो नहीं, ये होना भी चाहिए, मत बताइए। आप अपनी सोच बताइए, इन लोगों को अपनी सोच दिखाइए, जो ये सोच देख के इन लोगों की आंखें खुले। और क्या क्या एक्टिविटी है आपकी, क्या क्या करते हैं? तो फिर वो भी इसके, अरे छोड़िए, ठीक है, मोदी जी को भी बात करेंगे, लोग बोर हो जाएंगे भाई, वो मन की बात में बोर हो जाते, थोड़ा सा अपनी पर्सनल बात करते हैं। I do chess हाँ। also. हाँ? I do chess also. और सिंगिंग, एक्टिंग क्या करते हैं? डांसिंग सिंगिंग Chess. चेस तो हो गया, गेम हो गया वो तो। Yes. उसके अलावा क्या करते हैं? Drawing and coloring. ओके। हाँ made the drawing also from that. Okay. अच्छा, इनकी ड्राइंग भी है? 6 year में हाँ? 6 साल का नहीं। ये कौन है? एक मिनट रुको, ये कौन है? इसका IQ चेक एक करो। मिनट, एक मिनट चुप, ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ओ जी भी लगाया भाई इन्होंने। इनके बारे में बताइए कुछ, अम्बेडकर साहब के बारे में बताइए कुछ, क्या इनके बारे में कुछ जानते हैं? इनके बारे में हाँ। इन्होंने हमारे देश का पूरा संविधान लिखा था। इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई हमें यार। मैं आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पेरेंट्स, जो भी ये देख रहा है, ये वाला पॉडकास्ट देख रहा है, जो भी ये बाइट देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को देशभक्त बनाएं। देशभक्त, अंधभक्त नहीं, ठीक है? ये बच्चा देशभक्त है। दिस 6 year boy is talking about communism, GDP, the press, like press freedom के बारे में बात कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अनभक्ति नहीं कर रहा है, ये इतना अच्छी बातें कर रहा है। आप सारे माताओं पिताओं से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसा बनाएं, ऐसा आदर्श दें अपने बच्चों को कि कुछ ऐसा बन के निकलो, हमारा देश तभी बदलेगा। इंसान के प्रति प्यार करना सिखाइए, ना कि नफरत। आपके हिसाब से देश में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक तो एजुकेशन सिस्टम खराब है, हाँ। और एक तो बदनामी होती है हमारे देश की विदेश में, और एक तो हमारे देश एक में मिनट दिखाइए ऊपर। पॉल्यूशन भी है, हाँ। और AQI भी कम है, मतलब ज्यादा है, और सिविक सेंस भी लो है। एक मिनट दिखाइए जरा, ये आपकी पेंटिंग्स हैं। ये इन्होंने अभी तक होटल भी बनाया है, इन्होंने लेकर आए हैं यहाँ, सोनम सर को देंगे ये। वो तो अभी हॉस्पिटल में है। हाँ कल कोशिश अच्छा। रहेगी, या मैम को देंगे। अच्छा, सो गीतांजलि मैम को दे देंगे। यस, आपको क्या होप है देश से? and he wrote there, Dharmendra Pradhan is very lazy. Read it, Devraj. Caution: Dharmendra Pradhan is very lazy to give his assignment. His pronunciation is better than Modi man. Come to Jantar Mantar if you love your country. And we have to He is big fan click. of Dhruv Raj. Okay. Yeah. Next. आपको देश से क्या होप है? Yeah. What is his name? Devraj. He's Devraj. Yes. So if we will make our India on heights back like first many countries welcomed us, and it was not to do like Modi, and they did not done this like in Australia. They did in a concert, and what they were doing in Australia, they were doing with Anthony Albanese and Narendra Modi, and they were doing in the concert Modi, and the concert is useless. Who wants to go in the concert? And we have to maintain peace, not communalism. Otherwise, United Nations will remove us out of their list. And how shameful it will be. So,
Please, we have to make our India better. थैंक यू। आप लेकिन खूब फिजिकल एक्टिविटीज करिए। करेक्ट। हाँ, क्योंकि ठीक है, एक मिनट बॉस, थोड़ा सा आप आपके अंदर जो है इतना टैलेंट है और बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली भी एक्टिव हो, क्योंकि अगर फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो मेंटली तो ठीक है, लेकिन फिजिकली अगर रहेंगे तो फिर वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। सर आपकी वीडियो बोले हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत बहुत अच्छी लगती है। सारी इसकी अपडेट्स हमने आप ही की YouTube चैनल से ली है। सब बिल्कुल उसमें खाली ground वैसे तो नहीं report बोल है। रहे आप? नहीं, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने ही पहचाना यहाँ पर। आपने गाइड वाला डाला वो सब देख रहे हैं, सब हाँ, देख हम रहे हैं। लोगों ने गाइड, पूरा वही, बिल्कुल हाँ। जोशी। बिल्कुल सौरभ सारी जोशी, वीडियो। आप फादर हैं इनके क्या? यस। अरे आप आइए ना, आगे आइए। अरे नहीं, बड़ा बेटा है। आइए, क्या नाम है आपका सर? आइए। तो पहले तो सर के लिए, मैम के लिए एक ताली, थोड़ा क्लैपिंग करिए आप लोग यार। हाँ? और इनके आप इधर आइए, आप इधर आइए। इनको भी श्रेय जाता है। हाँ, ये उनके बड़े भाई हैं युवराज। युवराज देवराज, झंडे गाड़े हुए हैं आपने। जी Yes. ये अपनी फील्ड में दोनों टक्कर यहाँ पे कम नहीं है, उनसे ज्यादा हाँ। तो ये छोटे हैं तो छोटे हैं और Yes. लेकिन बॉस कुछ करना। आप देखो, ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों ने बहुत खबरें देखी है, बहुत बार बहुत लोग आते हैं, कोई कौटिल्या और ये बहुत लोग आए, फेमस हुए, बहुत लोगों ने सुना, और फिर उसके बाद में पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। तो वो मत करना। नहीं। आप आए हो, आप मेरे से कम 10 साल बाद, 15 साल बाद कहीं फिर मुलाकात हो आपकी और हमारी, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। ऐसी जगह पे लगे कि इस बच्चे का हमने वहाँ पे इंटरव्यू किया था। बिल्कुल हैं? जरूर होगा। जरूर होगा। अपने स्कूल से मिली हर चीज को ये लोग अभी तक संजो के रखें, क्योंकि कल को जब चीफ गेस्ट बन के स्कूल में हाँ। जाएंगे तब की यादें जुड़ी रहनी चाहिए। इवन हाँ। बुके जो मिला था इन्हें, ये जब चीफ गेस्ट बने हैं तो वो भी हमने संभाल के रखा है कि जब ये बड़े होंगे, कभी स्कूल में मिलने जाएंगे तो वो लेके जाएंगे। वो मोदी जी की कि वो तरीके से याद मफलर क्या- वाला मामला तो नहीं, नहीं है ना? नहीं, उस टाइप का नहीं है, बिल्कुल दिखेगा वो। अच्छा, हाँ, रियल। सिंपल हम लोग रियल चीज पे विश्वास करते हैं, उनकी तरह नहीं, आर्टिफिशियल नहीं। तो देवराज, नींद लेनी है खूब, ठीक है ना? खूब सोना भी है ना? सोना भी जरूरी है, Yes. ठीक है? Yes. हाँ? मैं केवल आपको वायरल नहीं करना चाहता, क्योंकि वायरल करने से तो ठीक है, मेरा एक वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाऊंगा या आप हो जाएंगे, लेकिन बॉस मैं चाहता हूँ ना कि आप कुछ करें। हैं? वायरल होकर के तो ठीक है, वन नाइट के लिए आप स्टार हो गए या कोई, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। खुशी तो तब होगी ना जब रियल में आप कुछ करें। एक दिन के लिए कुछ होता है, वो सब कुछ नहीं होता है। नहीं, सर, देश के सब लिए। दिन सब कुछ करोगे क्योंकि ये सर तब जाकर के एक दिन बहुत का कुछ वो होगा। नहीं है कि जो देवराज बोल रहा है, इसे बहुत टाइम से सारी नॉलेज है, तभी वो इतना कुछ बोल पा रहा है। बिल्कुल। Yes. देखिए, यही जो है वो इस पूरी बातचीत को अगर मैं समअप करूं, एक दिन आप कुछ कर ले उससे कुछ नहीं होता है, सब दिन थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे तो फिर एक दिन बहुत कुछ होता है। और इसीलिए रोजाना की यात्रा है, जिंदगी जो है वो ऐसे नहीं है कि एक वीडियो है, एक कोई वायरल वीडियो है या कोई एक प्रोग्राम है या कोई इवेंट है। ये तो भैया बहुत लंबा प्रोसेस है, एक यात्रा है, और उस यात्रा में आप कैसे, किस तरीके से, किससे मिलते हैं, कैसे क्या सीखते हैं। हम देवराज से बहुत कुछ सीख रहे हैं, हो सकता है कि देवराज मेरी बातों से कुछ सीख जाए, बिल्कुल तो सर, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और देवराज जैसे और जो है वो हमें कुछ लोग चाहिए। हाँ, हम एक बात और एक कहना हेलो नहीं कर चाहेंगे रहे हो। सर। हाँ, सोनम सर ने जब ये स्टेज से कही कि उन्होंने महात्मा गांधी, कई लोगों ने कहा और कहा कि आप हमारे हीरो हैं, सर ने एक बात कही कि हीरो नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ये बात बहुत ज्यादा चुभी है कि आपने मुझे महात्मा गांधी कहना अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हैं। आपको अपना हीरो खुद बनना है, और मुझे ये बात बहुत ज्यादा टच करी है, और हम इसलिए बिल्कुल यहाँ पर आए हैं लखनऊ से, और ये बिल्कुल सही बात है, हम लखनऊ से आए हैं सर। तो हमें अपना हीरो खुद बनना है और काम करना है। हम अपनी जिम्मेदारी किसी पे थोप कर नहीं कर सकते। क्रांतिकारी चेंज हम ऐसे नहीं ला सकते, क्योंकि हमें मेहनत करनी हो इसके लिए। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बनाइए, और होगा। आज से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। जो बीत गया सो छोड़ दीजिए, जो अभी आगे है उसको बचाइए, उसके लिए लड़िए, उसके लिए करिए। तो कहीं पर आपका बच्चा भी खड़ा होगा, आपके माँ बाप वो भी पीछे खड़े होकर के इस तरीके से तालियां बटोर रहे होंगे जैसे ये बटोर रहे हैं। एक बार बजाइए जरा। शुक्रिया, थैंक यू। और शेयर कीजिए और अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो कम से कम दिखाइए। थैंक यू।